हेलो, वेलकम बैक टू एक्टर्स फैक्ट। कहते हैं जितनी बड़ी कामयाबी हो उसके पीछे उतनी ही बड़ी कहानी भी छुपी होती है। लॉलीवुड के सिकंदर जावेद शेख की कामयाबी के पीछे भी एक ऐसी ही कहानी है। दुनिया में बड़े बड़े सितारों ने बड़ी मेहनत के बाद अपनी जगह बनाई, लेकिन जावेद शेख ने अरूजो जवाल के जितने सफ़र तय किए हैं वो किसी और ने नहीं किए। जावेद शेख कभी शोहरत और कामयाबी के साथ में आसमान पर होते हैं और कभी सड़कों पर भी। कभी जावेद शेख करोड़ों के मालिक बन जाते हैं और कभी इनके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं होते थे। जावेद शेख 1954 को रावलपिंडी में पैदा हुए। जावेद शेख का पूरा नाम शेख जावेद इकबाल है, जो कि शायद वो खुद भी भूल गए क्योंकि उनका स्क्रीन नेम ही जावेद शेख है। वो एक मुतवस्सित घराने में पैदा हुए। इनको शऊर की उम्र से ही अदाकारी का जुनून था, और जुनून भी इस हद तक कि इन्होंने अपने घर से भाग कर अदाकारी का आगाज लिया था। जावेद शेख बचपन में ही एक बुरी सोबत का शिकार हो गए थे। उनके वालिद बहुत परेशान रहते थे कि जावेद शेख की पढ़ाई पर बिल्कुल तवज्जो नहीं है। बुरी सोबत के नतीजे में उनकी आदत भी बदलती जा रही थी। जावेद शेख ने एक दफ़ा लाहौर भागने का मंसूबा भी बनाया। वो अपने वालिद का 100 रुपये चुरा कर लाहौर जाने वाली ट्रेन पर बैठ गए। खुदा का करना ऐसा हुआ कि वो ट्रेन चली ही नहीं। जावेद शेख के बकौल अगर वो ट्रेन उस दिन चल पड़ती तो वो कभी कामयाब ना होते और बुरी सोहबत का शिकार होकर क्राइम की दुनिया से मुंसलिक हो जाते। जावेद शेख अदाकारी के जुनून में मुकम्मल मुब्तला थे। उनके वालिद बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनका बेटा अदाकार बने, लेकिन जावेद शेख ने फैसला कर लिया था। अपने इस जुनून की वजह से उनको अपने वालिद से कई दफ़ा मार भी पड़ी। जावेद शेख रेडियो पाकिस्तान में ऑडिशन देने के लिए गए। जावेद शेख चूँकि पंजाबी थे और उनका उर्दू इतना अच्छा ठीक नहीं था, जावेद शेख को वहाँ से मुस्तरद कर दिया गया। रेडियो पर उन्हें किसी ने मशवरा दिया कि अपनी उर्दू ठीक करने के लिए रोज़ाना अखबार ऊंची ऊंची आवाज़ में पढ़ा करो। बज़ाहिर ये एक मुश्किल काम था, लेकिन जावेद शेख की पहली और आखिरी मंजिल अदाकारी ही थी। जावेद शेख 6 महीने तक ऊंची ऊंची आवाज़ में अखबार पढ़ते रहे। 6 महीने बाद जब वो ऑडिशन देने के लिए गए तो उन्हें सेलेक्ट कर लिया गया। उस वक़्त रेडियो पर काम करना बहुत मुश्किल था। इसके बावजूद जावेद शेख को सिर्फ 2 फ़िक्रे ही मिले बोलने के लिए, लेकिन 2 फ़िक्रे भी उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। वो अपनी पहली कामयाबी पर बहुत खुश थे। कुछ अरसा रेडियो पर काम करने के बाद जावेद शेख ने फिल्मों में अदाकारी के शौक़ को पूरा करने के लिए कराची का रुख किया। कराची में उनको कई मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा था। इन्होंने मुख्तलिफ फिल्मों के लिए ऑडिशन देना शुरू कर दिया। 1974 में फिल्म धमाका के लिए ऑडिशन हो रहे थे और वहाँ एक नौजवान की ज़रूरत थी जिसने एक मामूली किरदार निभाना था। जावेद शेख भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए वहाँ चल दिए। 300 के करीब लोग ऑडिशन देने के लिए वहाँ मौजूद थे। जावेद शेख चूँकि रेडियो पर काम कर चुके थे इसलिए पुरअतमाद भी थे। जावेद शेख एक मामूली किरदार के लिए ऑडिशन देने गए थे, लेकिन उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि उन्हें बतौर हीरो सेलेक्ट कर लिया जाएगा। वो एक खूबरू चेहरे के मालिक थे। जावेद शेख की अदाकारी ने प्रोड्यूसर्स को भी काफ़ी मुतासिर कर दिया। ऑडिशन लेने वालों ने आपस में गुफ्तगू की और जावेद शेख को कहा कि तुम्हें इस फिल्म के लिए हीरो मुंतखब कर लिया गया है। जावेद शेख की खुशी की इंतहा ही ना रही। इनका ख्वाब इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा, इनको इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल भी न था। जावेद शेख ने धमाका फिल्म के लिए शूटिंग शुरू कर दी। बतौर हीरो
फिल्म करने पर जावेद शेख के वालिद ने उनको सराहा और उनको शाबाश भी दी। जावेद शेख शोहरत के ख्वाब देख रहे थे, वो अपनी फिल्म की कामयाबी के लिए पुरउम्मीद थे, लेकिन फिल्म लेकिन जब फिल्म लगी तो जावेद शेख को बड़ा धचका लगा। उनकी ये फिल्म फ्लॉप हो गई। एक दफा फिर वो अंधेरों में गिर पड़े थे। एक नया अदाकार जिसने फिल्म फ्लॉप दी हो, उसे कौन अपनी फिल्म में लेगा? ऐसी सोच सोचते सोचते जावेद शेख को काफ़ी परेशान कर रही थी। ज़ाहरी हालात बहुत मायूस कुन थे, लेकिन जावेद शेख ने हिम्मत न हारी। उन्होंने फिल्मों को कुछ अरसे के लिए छोड़कर खुद पर तवज्जो देना शुरू कर दिया। जावेद शेख मामूली किरदार अदा करते रहे। वो 6 साल तक यूं ही मामूली किरदार निभाते रहे। 1982 में जावेद शेख को ड्रामे में मरकजी किरदार मिला। जावेद शेख की शोहरत जो है वो हर तरफ उसका डंका बजने लगा। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत में भी ये मकबूल हुए और उनका यही ड्रामा जावेद शेख के कैरियर का सबसे बेहतरीन ड्रामा समझा जाता था। अनकहीं से शोहरत हासिल करने के बाद जावेद शेख ने दोबारा फिल्मों के लिए कोशिश की। पहली फिल्म के 9 साल बाद जावेद शेख को 1983 में अपने कैरियर की दूसरी फिल्म ऑफर हुई। इस फिल्म का नाम था कभी अलविदा ना कहना। कभी अलविदा ना कहना 1983 में रिलीज हुई और फिल्म जावेद शेख के लिए कामयाबी का पैगाम लेकर आई। इस फिल्म में नन्हा और रंगीला जैसे फनकारों ने भी कमाल अदाकारी की। इस फिल्म के गानों ने भी लोगों को मोह लिया, क्योंकि नूर जहान के गाए ये गानों ने काफ़ी मकबूलियत हासिल की। जावेद शेख की ये फिल्म इतनी मकबूल हुई कि इन्हें भारत में शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन जैसे फनकारों ने भी कॉपी किया था। इस फिल्म के बाद जावेद शेख के लिए फिल्मों की भरमार थी। इनका फिल्मों में अरूज का सफ़र शुरू हो चुका था। 1985 में इनकी फिल्म मेहंदी भी रिलीज हुई। मेरा माकूल किया गया है, चंद, जानिए, चिड़िया और धंकड़ मानी जैसी फिल्म्स में भी इन्होंने काम किया। जावेद शेख जितनी अच्छी एक्टिंग फिल्म्स में करते रहे, इन्होंने 100 से ज़ायद उर्दू और पंजाबी फिल्मों में काम किया। इनकी कामयाबी ने सिर्फ पाकिस्तान में ही डंका नहीं बजाया, बल्कि इनकी अदाकारी के साथ साथ इन्होंने बहुत सी फिल्में प्रोड्यूस और डायरेक्ट भी की। पाकिस्तान के कामयाब डायरेक्टरों में इन्होंने अपना नाम दर्ज कराया। इन्होंने बॉलीवुड में अदाकारी की। 2005 में इन्होंने बॉलीवुड की तरफ रुख किया और कई टॉप फिल्मों में काम किया। नमस्ते लंदन और इसके साथ साथ ओम शांति ओम फिल्म में भी इन्होंने काम किया। ओम शांति ओम फिल्म में इन्होंने शाहरुख खान के वालिद का रोल अदा किया। बतौर हदायतकार भी इन्होंने बेशतर फिल्म्स में काम किया, जो कि 4 ममालिक पाकिस्तान, हिंदुस्तान और इसके साथ ऑस्ट्रेलिया और मुत्तहिद अरब अमारात में भी शूट की गईं, जो कि एक बड़े बजट की फिल्म्स थीं। प्रोडक्शन बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रहीं, जिसके नतीजे में इन्हें काफ़ी नुकसान भी हुआ। 2010 में कजरारे में काम किया इन्होंने और 40 साल कबर ये फनकार जिन्होंने अपनी एक्टिंग का आगाज़ छोटी छोटी फिल्म से लिया था, आज भी इन्हें बेहद पसंद किया जाता है। इनके खूबसूरत अंदाज को और इनकी अदाकारी को फैंस बेहद पसंद करते हैं। भाई लोग, मैं हूँ शाहिदा आफरीदी, नामालूम अफराद और रॉन्ग नंबर जैसी फिल्म जावेद शेख की कास्टिंग की बेहतरीन मिसाल हैं। जावेद शेख ज़ाती ज़िंदगी में काफ़ी खुशलिबाज, खुश गुफ्तार और खुश मिजाज शख्सियत के हामिल हैं। इनकी फैमिली के बारे में हम बात करते चलें तो जावेद शेख की पहली शादी टेलीविज़न और फिल्म की मुआवन अदाकारा जीनत मांगी से हुई। जीनत मांगी के साथ ये कई प्रोजेक्ट्स में काम कर चुके और जीनत मांगी से इनकी एक बेटी मोमिल शेख और एक बेटा शहजाद शेख है। इनके दोनों बच्चे ही बिल्कुल इनके नक्शे कदम पर चलते हुए टॉप एक्टर्स हैं।
जबकि इन्होंने दूसरी शादी बरतानवी गुलकारा और अदाकारा सलमा आगा से की। अपनी दूसरी तलाक के बाद अब वो बजाते तौर पर तो सिंगल ही नजर आते हैं, लेकिन लॉलीवुड की कई फिल्मी अदाकाराओं से मुंसलिक हैं। जबकि सलीम शेख और सफीना शेख इनके भाई हैं, बहरोज सब्जवारी इनके बहनोई और शहरोज सब्जवारी के ये चचा हैं। इसी तरह व्यूअर्स, न्यूज़ मीडिया में इनके बारे में काफ़ी ऐसी बातें सामने आई हैं कि दोनों बीवियां जो कि अदाकाराएं थीं, उनको इन्होंने डाइवोर्स देने के बाद अब अकेले तन्हा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये थे जावेद शेख और उनकी ज़ाती ज़िंदगी से जुड़े कुछ ऐसे इंकशाफात। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।